आपके पास, कपीश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट कपीश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आप चूंकि स्वामी चक्रपाणी जी महाराज की बात कर रहे थे, मैं उनके पास चले जाता हूं। महाराज जी, आप सदन के पटल पर अगर भगवान श्री राम का नाम ही भर आ जाए तो विरोध की गुंजाइश कहीं रह जाती है क्या? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं कपीश जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पक्षकारों का नाम लिया। उसमें रमेश चंद्र त्रिपाठी जी भी थे और भी हिंदू पक्षकार थे, सबने बहुत मेहनत किया। और 1949 में अभिराम दास जी, महंत दिग्विजय नाथ जी जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और हिंदू महासभा के लोगों ने इसकी बीजारोपण किया, लीगल जो करवाई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हम खुद भी लड़ाई लड़े उसमें, और तमाम हिंदू पक्षकार उसमें लड़ाई लड़े, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। और निश्चित रूप से हिंदू पक्षकारों को उसका श्रेय जाता है। रही बात, देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में और केंद्र में रहने से हमें एक लाभ हुआ कि बिना अवरोध के जल्द से जल्द हमारी राम मंदिर बन के तैयार हो गया, तो निश्चित रूप से हम उनको बधाई देंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पक्षकारों को अनदेखा किया गया, और सरकार ने भी अनदेखा किया और मंदिर ट्रस्ट ने किया। एक तरफ तो ट्रस्ट में भी स्थान पक्षकारों को नहीं दिया, ऊपर से निमंत्रण तक नहीं दिया, भूमि पूजन में भी नहीं। और जो अभी जो हुआ है, जो इतने आयोजन हुआ, बॉलीवुड के बीफ खाने वालों को तो निमंत्रण संघ के लोगों ने जाके दे दिया, लेकिन हिंदू महासभा जिन्होंने इसके बीजारोपण किया, मुकदमे लड़ करके, जमीन बेच करके सभी हिंदू पक्षकारों ने लड़ा, उसको निमंत्रण तक नहीं दिया। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसकी भी निंदा प्रस्ताव पास होने चाहिए मेरी तरफ से, और निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। मैं तमाम उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जो लोग राम मंदिर में सहयोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कभी भी इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिन पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी है आपकी बात को समझने की कोशिश कोशिश करूंगा महाराज जी, लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिए। ये जो सदन के अंदर 14 विधायकों ने विरोध में हाथ खड़े कर दिए, बतौर संत और बतौर राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले, आप ऐसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि जो बीजेपी प्रदेश में रही और केंद्र में रही, यानी योगी जी और मोदी जी, तो इससे लाभ हमें ये मिला कि हमारा मंदिर निर्बाध रूप से भव्य बन के तैयार हो गया जल्द से जल्द। वो ठीक है कि राजनीतिक वेट कौन ले रहा है कौन नहीं, वो तो चलता रहता है, लेकिन बनने का तो हम धन्यवाद दूंगा ही, हम तो प्रदेश और केंद्र को दे ही रहा हूं। लेकिन जो उसके मूल में जिन्होंने लीगल लड़ाई, ये आंदोलन से मंदिर नहीं बना है, आंदोलन से राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई है। और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि संसद से नहीं बनेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय से आया। तो सर्वोच्च न्यायालय से क्यों आया? क्योंकि पक्षकारों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, तो पक्षकारों को निमंत्रण तक भी नहीं दिया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य। आपकी बात बिल्कुल जायज है, और बीजेपी के चूंकि